मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। टीकमगढ़ में दिन दहाड़े छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसमें यह हरकत कैद हुई। आपको बता दें कि 24 घंटे में चेन स्नेचिंग और छेड़छाड़ की 6 वारदातें यहां पे सामने आई हैं। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आरोपी जो है वो दूर है। आपको बता दें कि सीसीटीवी के अलावा पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, कुछ नहीं लगा है। और लगातार इस खबर को भी हमने कल प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से एक मनचले की हरकत सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाया था। और अगर बात करें पिछले 24 घंटे में चेन स्नेचिंग और छेड़छाड़ की करीब 6 वारदातें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। पुलिस के पास अभी सिर्फ सीसीटीवी है, आरोपी बाहर है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता नासिर बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, अगर बात करें पिछले 24 घंटे की 6 वारदातें सामने आ चुकी हैं, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। क्या लड़कियों का सड़क पे निकलना अभी भी दुश्वार हो रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, टीकमगढ़ की जो गलियां हैं, सबसे पहले तो मैं इस गली का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर ये बड़ी वारदात है वो यहाँ मनचले ने की थी। और उस वारदात के बाद लगातार जो सीसीटीवी आया उसको खंगालने की कोशिश में आज तक पुलिस लगी, लेकिन 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन पुलिस की जांच और अभी तक कुछ नहीं बिगड़ी है, जिससे लोगों में बड़ा एक रोष है। क्योंकि 24 घंटे में 6 वारदातें होती है, 2 मनचले वारदात देते हैं, लड़कियों के साथ में वारदात देते हैं और 4 चेन स्नेचिंग की वारदात। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस आखिर कहां है, पुलिस जनता किस पर भरोसा करे। हमारे साथ में बुजुर्ग, आप क्या कहेंगे, वो घटना क्या हुई थी और अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो क्या कहेंगे आप? मैं उस घटना के बारे में कहना चाहती हूँ कि ऐसा हम लोगों की कॉलोनी में बहुत हो रहा है। ये कुछ नहीं हो, क्योंकि कोचिंग के लिए लड़का लड़की बहुत आते हैं तो सभी परेशान हो चुके। उस दिन 2 घटनाएं हुई, उसके नेक्स्ट एक दिन पहले इधर हुई हमारे यहाँ, तो 3 घटनाएं हुई हमारे यहाँ। तो सभी माने लड़की लड़का सभी माने लड़कियां बहुत दहशत हो गई और परेशान हो चुकी हैं वो। इसलिए ये हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का ये और मंदिर आने जाने में भी सभी महिलाओं को दिक्कत हो रही है, सभी एकदम डर गए हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं ये नहीं हुआ हम लोगों के साथ। लगता है कि अब बहुत सोच समझ के भी महिलाएं बच्चियां घर से बाहर निकल रही है, खौफ है कि इस तरह से मनचले वारदात अंजाम दे रहे घटनाओं को? हाँ बिल्कुल, लड़कियां डरने लगी हैं। मेरे घर की बहुएं भी एक सोचने लगी हैं कि मंदिर कैसे जाएं। सभी को एकदम से लगने लगा है, बस ये सोचते हैं कि हम लोगों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे हम लोगों के यहाँ थोड़ी सुविधाएं और माने बच्चे। रोमाना, सबसे बड़ी बात यही है कि जो वारदात करने वाला शख्स है, जिसका जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक ही शख्स है और पूरे कॉलोनी के लोग जमा हैं और कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को बड़ा क्या लगता है अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी तो बच्चियों को सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा की आवश्यकता है। आवारा आदमी ज्यादा फिरते हैं 2 पहिए वाहन से। आवारा 1-2 लड़के ने 3-4 दिन पहले जो वारदात की है उससे काफी हम लोगों को आक्रोश है। इज्जत लूटने वाले अब तो सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कर क्या रही है? सवाल तो ये है। बहुत परेशान है और बच्चा आवारा बहुत घूम रहा है, बहुत कुछ देखते नहीं, पुलिस वाले देखते नहीं। शाम को 10 बजे तक रात बाहर भी खड़े रहते, रोड पर भी खड़े रहते, बच्चियाँ और दूसरे लड़का फालतू खड़े रहते। भाई जब ये घटना तो सीसीटीवी में कैद हो गई, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हो रही होंगी फिर तो? ऐसा टीकमगढ़ में वैसे अभी पहली बार देखने को मिला है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन अगर सख्त नहीं होती है तो ये घटनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर लोगों में भी आक्रोश है। भाई साहब, आप स्थानीय पार्षद भी है, अगर ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो कितना एक चिंता का विषय है? चिंता का तो विषय है, पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए सभी मोहल्लेवासी अब जागरूक होकर एक साथ जुटकर हम सभी लोग भी उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन ने भी FIR कल की है, फुटेज भी काफ़ी निकाले हैं और उसके लिए हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो आगे। जो आई मनचलों की बात, तो अब रोको टोको अभियान भी चालू करेंगे। वार्ड में सभी लोग जागरूक हैं, सभी एक दूसरे से पूछेंगे, जो भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा कि ये अनजान है, अनलॉन्ग है, तो उसको पूछेंगे कि कैसा काम। लेकिन सवाल भाई साहब ये है कि 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी पुलिस की जांच कुछ नहीं, खाली हाथ है। आखिर क्यों नहीं पुलिस पकड़ पाई? वीडियो वायरल हो गया, फोटो निकल के आ गया, क्लोज दिख रहा है अब तो। ये चूंकि देखिए समाज भी जागरूक होना चाहिए, ये भी पक्की बात है। पुलिस की हो सकता है चूक हो, लेकिन हमारा समाज कहीं ना कहीं जागरूक हो। ऐसे व्यक्तियों को हम कानून के दायरे में रह के
कोई हाथापाई न करे, कोई घटना नहीं करे, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ के हम भी पुलिस को दें, ये प्रयास हम करेंगे। और ऐसी घटनाओं को रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का विषय है और हम लोग करेंगे ये मोहल्लेवासी। तो रुमाना, ये वही गलियां है जहां पर मंचलों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस बच्ची के साथ में वारदात को अंजाम दिया था, और भी जो लोग हैं उनके साथ में। लेकिन आज भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं डरे सहमे रहते हैं, जो महिलाएं हैं वो घर से। पे ये भी उठ रहा है कि जब सीसीटीवी फुटेज आ गया, लोग कह रहे हैं कि सामने वो दिख रहा है, तो क्या स्केच बनवा के जगह जगह उसको लगवाया नहीं गया? क्यों तलाश नहीं की जा रही है आरोपी की अभी तक? देखिए, पुलिस की जांच अभी केवल सीसीटीवी फुटेज तक ही सीमित है। अभी तक उसने जांच के नाम पर कुछ नहीं किया, जबकि सीसीटीवी फुटेज आ गए थे तो उस आरोपी व्यक्ति का, जो मंचला है, उसका कहीं ना कहीं स्केच बनाना चाहिए था, पूरे शहर भर में उसको छुपा देना चाहिए था कि ये बदमाश है, इस तरह की वारदातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको पकड़ पाती। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जो अभी तक कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, सुस्त जो चाल है उससे कहीं ना कहीं बच्चियां दहशत में, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बेटियां कहां सुरक्षित है? क्या वो घर से बाहर नहीं निकले? क्या वो पढ़ने नहीं जाए? क्या महिलाएं मंदिर नहीं जाए? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और अभी इस सवालों का जवाब टीकमगढ़ पुलिस के पास में नहीं है कि आखिर वो कब आरोपियों को पकड़ेगी, क्योंकि वो बस दावा यही कर रही है कि हाँ, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे, हमने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन सवाल यही है, क्या एफआईआर दर्ज होने से आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही मैं आपको बताना चाह रही कि लोगों में बड़ा आक्रोश है। आप देखेंगे कि पूरा का मोहल्ला सकते हैं कि लगातार जो है वो पुलिस ये दावे कर रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द करेंगे। देखना होगा कि कब गिरफ्तारी होती है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ की वारदात बढ़ी है। टीकमगढ़ में दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई, सीसीटीवी में यह हरकत कैद हुई और 24 घंटे में चैन स्नैचिंग और छेड़छाड़ की 6 वारदातें सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर हैं। सीसीटीवी के अलावा पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तो मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। टीकमगढ़ में दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई है, सीसीटीवी में यह हरकत कैद हुई है। 24 घंटे में चैन स्नैचिंग और छेड़छाड़ की 6 वारदात हुई है। पुलिस के हाथ अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं और पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, ये तस्वीरें कल से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और छेड़छाड़ की ये गंदी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस को अब तक कोई भी सफलता इस मामले में नहीं मिली है। टीकमगढ़ की गलियां और सड़कें अब सुरक्षित नहीं हैं। जो वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पर बड़ा सवाल पैदा कर रही है। वो इसलिए क्योंकि 24 घंटे के अंदर 6 बड़ी वारदातें होती हैं, जिसमें 4 चैन की और 2 मन चले राह चलती लड़कियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा एक आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वही घटना स्थल है जहां पर एक बच्ची के साथ में मंचले ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज मिल गए, वीडियो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आंटी, हुआ क्या था उस समय? वारदात क्या हुई थी? और उस वारदात के बाद आपको क्या लगता है कि मन में अगर आ जाए वो आपके सामने, तो उस व्यक्ति का क्या करना चाहोगे और घटना को लेकर? वारदात तो ये, क्योंकि मेरे को तो सुबह नहीं मालूम, जब शाम को पता चला उस लड़की के बारे में, तब एकदम से मेरा भी दिल की बेटियां सबकी एक सी होती हैं, एकदम वो घबराई, खूब रोई। और उस घटना के बाद से कहीं ना कहीं महिलाएं अब अपने घरों में कैसी हो गई हैं, एक तरह से निकलना मुश्किल हो रहा है उनका। तो वो तो एकदम घबराएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रशासन के लिए थोड़ी सी अपनी जागरूकता दिखाना चाहिए कि जिससे महिलाएं अपना आगे निकलें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो आने जाने की। क्या कहेंगे भाई? सब घर से निकलने डर तो सबको बना ही रहता है घर से निकलने को, लेडीज के लिए, सभी लोगों के लिए। मंदिर भी जाते हैं तो वो भी एक खौफ खाते हैं, कहीं भी जाते तो खौफ तो खाते ही हैं। इससे व्यवस्था प्रशासन को अच्छी करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये वही गलियां हैं, और ये वही गलियां हैं जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया था। हमारे साथ में स्थानीय पार्षद हैं। जन साहब, क्या हुआ क्या था और उस घटना के बाद कितना लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है? लोगों में तो काफी आक्रोश है। ये घटनाएं ऐसी घटना है कि ऐसी घटनाएं कभी होने पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम सभी लोग, ये सभी मोहल्लेवासी एकजुट होकर उस लड़के की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन को भी कल जाके हम लोगों ने
अल्टीमेटम भी दिया और उसके साथ साथ उनसे कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ें और ऐसे दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वैसे सवाल ये कि जो मोटरसाइकिल पे दिख रहा है वो व्यक्ति 3-4 वारदातों को अंजाम दे चुका है, दिख रहा है, जो बता रहे हैं कि यही शख्स था, तो आखिर पुलिस ने अभी तक स्केच क्यों नहीं बनाया? क्या एक बड़ा सवाल नहीं है ये? देखिए, पुलिस का फॉल्ट तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग प्रशासन से आग्रह किया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, जहां बच्चियों और महिलाओं का ज़्यादा जाना है उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा और सख्ती दोनों चीज़ें कुछ दिन करेंगे तो निश्चित ही इस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे साथ में और बुजुर्ग भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे अंकल, उस वारदात के बाद कितना गुस्सा मन में है? आदमी के अंदर अधिक गुस्सा है, अधिक डर भी है, बच्चियों के साथ महिलाओं के पास काफ़ी डर है, और जो कोचिंग में है उसमें ज़्यादा सुरक्षा है। कोचिंग समय से नहीं है और लड़के आवारा आते हैं। देख सकते हैं कि टीकमगढ़ में 24 घंटे के अंदर 6 वारदातें हो जाती हैं, जिसमें 2 मनचले मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस अभी तक इनको सीसीटीवी कैमरे में खंगालने के अलावा और कुछ क्यों नहीं कर पाई? या उनकी स्केच भी बनाना चाहिए था, शहर में लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया और लगातार ये वारदातें बढ़ती जा रही हो। और जो फुटेज मिले हैं उससे कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि एक ही युवक लगातार शहर में ये वारदात को अंजाम दे रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 टीकमगढ़। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस ने केवल इस मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ FIR दर्ज की है। आपको ये भी बता दें कि IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और जहां मनचले मासूम बच्चियों को निशाना बना रहे हैं, संवाददाता नासिर गौरी ने नंदेश्वर कॉलोनी की दूसरी लोकेशन का भी जायजा लिया है। टीकमगढ़ में जो घटना हुई है उसके बाद बच्चियां हैं वो दहशत में हैं। कहीं ना कहीं जो अकेली घर से आती हैं, कहीं ना कहीं वो दहशत में इसलिए हैं क्योंकि जो निशाना बना रहा है, जो अश्लील हरकत कर रहा है बच्चियों के साथ में, वो अभी भी खुला घूम रहा है। क्या लगता है, वो जो अश्लील हरकत करता है वो अभी भी खुला में घूम रहा है, खुले घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं डर लगता है क्या सड़कों पर निकले या ना निकले? कहीं वो आपको भी शिकायत? यस सर, यही है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई पीछा करे या फिर कोई मतलब ऐसी हरकत कर दे। घर पे नहीं बता पाते या फिर घर पे बताए तो क्या होगा, मतलब ऐसी बनती है सोच, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है, डर लगने लगा है? हाँ, पुलिस वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ पकड़ना चाहिए। जो वो लड़का है उसको मतलब सबका मतलब सहयोग करना चाहिए कि मतलब लड़कियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, अकेले जाते समय परेशानी ना हो, अंधेरे में मतलब अंधेरा हो जाता है तो डर लगता है, यही होता है। इससे पुलिस वाले जो लड़का जो मतलब ये दहशत फैला रहा है उसको पकड़ो और कोई एक्शन लेना चाहिए उसके। क्या लगता है कि ऐसे जो मनचले लड़के हैं उनको क्या सजा होना चाहिए? सर, उनको बड़ी से बड़ी सजा होना चाहिए कुछ। हाँ, क्या कहना चाहते? उनको ऐसी सजा होनी चाहिए जैसे उनके साथ जो किया जा रहा है उनको बीच रोड पर मारना चाहिए। जैसे कहीं कोचिंग आ रहा है, बाहर कुछ लड़के खड़े रहते छेड़ते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी। मासूम बच्चियां हैं, घर से निकलने में इनको डर लगता है, फैमिली के साथ आ रही हैं उस घटना के बाद से, लेकिन अभी भी कह रही हैं कि पुलिस को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और ऐसे जो मनचला लड़का है उसको सरेआम चौराहे पर सजा देना चाहिए, जिससे वो इस तरह की घटनाओं को दोबारा से पुनरावृत्ति न कर सके। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 टीकमगढ़। और जिस गली में ये पूरी वारदात हुई, ये पूरी घटना हुई, वहां का भी जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आइए वो भी आपको बता देते हैं। ये टीकमगढ़ का दूसरा स्पॉट है जहां पर मनचले ने अपनी वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस की गिरफ्त से वो अब तक क्यों बाहर है? सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं, क्लोज फोटो मिल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लोग और महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं, लड़कियां बहुत ज्यादा दहशत में है। बेटा, क्या कहोगे आप? जो घटनाक्रम हुआ आपको भी पता है कि किस तरह का, क्या मन में आता है कि क्या करा जाए? अभी तक पुलिस वो पकड़ नहीं पाई ऐसे आरोपियों को। सबसे मेन चीज तो क्या है कि कॉलोनी में सारी कोचिंगें लगती हैं, तो कोचिंग की वजह से ऑल टाइम भीड़ रहती है, तो भीड़ होने की वजह से पता ही नहीं चलता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उस वजह से हम लोग चाहते हैं कि कोचिंग बंद की जाए हमारी कॉलोनी में, जिससे माहौल अच्छा बने और ये चोरी वगैरह ये सब चीजें। क्यों बेटा, डर लगता है आप लोगों को घर से बाहर निकलने में? जिस तरह से जो लगातार जो वारदातें हो रही है उससे कितना डर भय है? पहले हम लोग आराम से कहीं भी घूम लेते थे, 11-11 बजे तक घूमते रहते थे, लेकिन अब दिन में भी निकलना प्रॉब्लम में आ गया है। मतलब दिन में भी निकलते हैं ना तो सोचना पड़ता है कि कैसे निकले। क्या आता है मन में, अगर पकड़ जाए तो क्या करने की इच्छा होती है? करके अच्छा उसको तो मारी दो, ऐसा लगता है। क्या लगता है कि मन में क्या आता है उसको अगर आ जाए, पकड़ में आ जाए? ऐसे लोग साइकोलॉजी होते हैं, इन लोगों को तो अच्छी से अच्छी सजा होनी चाहिए, पकड़ के बस उनको जेल में डालो, बाहर निकलने ही नहीं दो इन लोगों को। तो
क्या कहेंगे कि बेटियां अब सुरक्षित नहीं है सड़कों पर? जिस तरह की जो वारदातें हो रही है, महिलाओं से चैन स्नैचिंग हो रही है, इस तरह से अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो क्या बच्चियां अब सुरक्षित नहीं है, सड़क पर घूम नहीं सकती क्या? नहीं, बहुत डर लगता है बच्चियों का, क्या होगा, हम लोगों को भी निकलने में डर लगने लगा। सवाल ये है कि पुलिस के पास सीसीटीवी आ गई, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो क्या लगता है कि आखिर कहाँ देर हो रही है सब चीजें? पुलिस वाले देख ही नहीं रहे, कभी आते ही नहीं है, कभी कुछ करते ही नहीं। क्या लगता है कि अब ऐसे मंचले अगर सड़कों पर घूमेंगे तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? ये आवारा जो लड़के आ रहे हैं साथ में, यहाँ पे कोचिंग वगैरह भी लग रही है, कोचिंग के भी लड़के आवारा हैं, और किसी के यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, ना कोई सुविधा है, ना पार्किंग है, कुछ नहीं है। जैसे चाहे लड़के निकलते हैं, करीब 80 की गाड़ी पे स्पीड निकाल रहे हैं, साथ में वो घालते रहते हैं, और बोलो तो लड़ते हैं, उल्टा गाली वगैरह भी देते हैं। ये दूसरा स्पॉट है, और जैसा कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं वो संचालित होते हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी भीड़ होती है, और उसके चलते ही इन लोगों का जो एलिगेशन है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, क्योंकि वारदात यही हुई है, आसपास के सराउंडिंग एरिया में हो रही है, तो इनका कहना है कि जो कोचिंग के आसपास आते हैं बच्चे, वो ही कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अश्लील हरकतें जो बढ़ रही है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रविवार को ये घटना हुई थी, सोमवार को वीडियो आया, और आज बुधवार है, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस की गिरफ्त में ऐसे मंचले कब आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो चला है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 टीकमगढ़। तो देखा आपने टीकमगढ़ की जिन गलियों में ये हरकत हुई थी, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने जाकर वहां रिपोर्टिंग की, युवतियों से, महिलाओं से बात की, लेकिन सवाल ये ही कि इतनी अश्लील हरकत महिलाओं, युवतियों के, बच्चियों के साथ सरेआम हो रही है, और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही IBC भी इस पे सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब पकड़ा जाएगा अश्लील हरकत करने वाला ये जो दरिंदा है। क्या टीकमगढ़ में मंचले बेखौफ हो गए हैं? क्या पुलिस का डर बदमाशों में खत्म हो चुका है? बिल्कुल, ये बड़े सवाल, कई तमाम सवाल खड़े होते। पुलिस ने क्यों चिन्हित नहीं किए ये टीजिंग स्पॉट, छेड़खानी की घटनाओं को रोकने पुलिस ने अभी तक क्या किया है? क्या सड़कों पर बिना डर के अब ये बच्चियां, बेटियां निकल पाएंगी? क्योंकि ऐसी हरकत होने के बाद तो हर बच्ची के मन में एक डर पैदा हो जाएगा कि अगर वो घर से बाहर निकलती है तो कोई मन चला उनके साथ ऐसी हरकत ना कर दे। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि पहली वारदात के बाद ही कड़ा एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया? और बच्चों के साथ साथ माँ बाप जो है वो भी डरे और सहमे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, चाहे लड़कियां हो या मोहल्ले के जो लोग हैं, उनका कहना है कि अब उन्हें भी दहशत होती है कि बच्चे आखिर बाहर निकले तो निकले कैसे।